रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप तमाम मुसीबतों और असफलताओं के बावजूद अपना हौसला बनाए रखते हैं तो एक न एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई मोटिवेशनल कहानी को लेकर। आज मैं आप लोगों को नीतू सिंह के बारे में बताऊंगा। समय था जब नीतू सिंह फुटपाथ पे रहती थी। खाना खाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। फिर उसके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो नीतू सिंह को बदल के रख दिया। आज नीतू हजारों बच्चों को फ्री में पढ़ाती हैं। तो चलिए सुनाते हैं आपको नीतू सिंह की मोटिवेशनल कहानी। नीतू सिंह के मम्मी पापा जब गांव से दिल्ली आए उस समय नीतू सिर्फ 1 साल की थी। नीतू दिल्ली में अपने माता पिता और 2 बड़े भाइयों के साथ एक फुटपाथ पे रहती थी। नीतू के पास न रहने के लिए घर था, न भरपेट खाने के लिए पैसे। नीतू के मम्मी पापा दिहाड़ी मजदूर का काम करते थे, जिसमें उन्हें कभी काम मिलता था तो कभी काम नहीं मिलता था। जब काम मिलता था तो खाना खा पाती थी और जब काम नहीं मिलता था तो भूखे ही रहना पड़ता था। 5-6 साल फुटपाथ पर बीत जाने के बाद नीतू के पिता एक झोपड़पट्टी में एक टीन का छोटा सा घर बनाए, जो कि एक नाम का घर था, क्योंकि उस घर में सिर्फ एक चारपाई था जिसमें नीतू अपने भाई और मम्मी पापा के साथ सिर्फ रात में सोने जाती। पूरा दिन अभी भी फुटपाथ पर ही बीतता था। नीतू के मम्मी पापा ने नीतू का नाम पास के ही एक सरकारी स्कूल में लिखवा दिया। नीतू के घर में खाना नहीं बनता था। नीतू भूखे पेट ही स्कूल जाती। नीतू जब स्कूल से वापस आती तो उन्हें बहुत तेज भूख लग जाती, इसलिए वह दौड़कर अपने माँ के पास आती। तब नीतू की माँ उसे पैसे देती, जिससे नीतू और उसके भाई खाना खरीदते। नीतू और उसके भाई को इतनी भूख लगी होती कि दोनों पहले खाने के लिए लड़ने लगते। एक दिन संडे का दिन था, स्कूल में छुट्टी थी। नीतू अपने फ्रेंड के साथ खेल रही थी। तभी उसकी एक फ्रेंड ने कहा कि चलो मंदिर चलते हैं, वहाँ पर एक अंकल आते हैं जो सबको 5-5 रुपए देते हैं। नीतू भी पैसों के लालच में मंदिर चली गई। नीतू जब मंदिर गई तो देखी कि 30-40 लोग लाइन में बैठे हुए हैं। नीतू भी उस लाइन में बैठकर उस अंकल का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद वो अंकल आए, मंदिर में पूजा किए और पूजा करने के बाद वहाँ जितने भी लोग लाइन में बैठे हुए थे सबको 5-5 रुपए दिए। यही वो दिन था जब नीतू को भीख मांगने की आदत लगी। नीतू अब हर संडे को अपने सहेली के साथ मंदिर में भीख मांगने जाती, क्योंकि मंदिर में खाना भी मिल जाता था और जो भीख में पैसा मिलता उससे नीतू अपना ज़रूरत की चीज़ों को खरीदती। एक दिन फिर संडे का दिन था। नीतू को बहुत भूख लगी थी, लेकिन घर में खाने को कुछ भी नहीं था, क्योंकि नीतू के घर में खाना बनता ही नहीं था। नीतू के मम्मी पापा जब शाम को मजदूरी करके आते तब वो खाना खरीद कर लाते थे। नीतू से जब भूख बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह खाना खाने के लिए मंदिर जाने लगी। नीतू जब मंदिर गई तो देखी कि एक जगह खाना बट रहा है और 10-15 लोग लाइन में लगे हुए हैं। नीतू भी लाइन में लग गई। कुछ देर बाद किसी ने नीतू को पीछे से पिंच किया। नीतू जब पीछे देखी तो उसे पता नहीं चल पाया कि किसने उसके साथ ऐसा किया। नीतू को लगा कि हो सकता है किसी का गलती से हाथ लग गया हो, लेकिन कुछ देर बाद फिर किसी ने दोबारा पिंच किया, जो नीतू को जोर से लगा। नीतू लाइन से अलग हटकर देखने लगी कि कौन है जो उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, लेकिन उसे फिर भी पता नहीं चल पाया कि किसने किया। नीतू उस दिन बिना खाए वापस चली आई। नीतू को उस दिन बहुत दुख हुआ। नीतू सोचने लगी कि आज उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और किसने किया है बदतमीजी। क्या पूरी लाइफ उसे खाना खाने के लिए ऐसे ही बेइज्जत होना पड़ेगा?
क्या हमेशा उसे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए भीख मांगना पड़ेगा? क्या भीख मांगना सही है? अगर भीख मांगना सही नहीं है, फिर उसे क्या करना चाहिए जिससे कि उसे कभी भी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े? बहुत देर सोचने के बाद नीतू इस नतीजे पे पहुंची कि अगर मुझे इस दलदल से निकलना है, अगर मुझे इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से निकलना है, अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है, तो इसका एक ही उपाय है और वो है पढ़ाई। एजुकेशन में ही वह शक्ति है जिसके बदौलत मैं अपना और अपने माँ बाप की ज़िंदगी को बदल सकती हूँ। नीतू अब पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। नीतू को अगर अब भूख भी लगती तो वो भूखे रह जाती, लेकिन भीख मांगने मंदिर पर नहीं जाती। नीतू अब मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। लेकिन नीतू के मम्मी पापा नीतू को एक लड़की होने के कारण वो सुविधाएं नहीं देते थे जो सुविधाएं नीतू के भाइयों को देते थे। नीतू किसी तरह 10th पास की। नीतू के मम्मी पापा नीतू को आगे नहीं पढ़ाना चाहते थे। नीतू के मम्मी पापा चाहते थे कि उनके दोनों बेटे आगे पढ़े, लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि नीतू के दोनों भाइयों ने आगे पढ़ने से मना कर दिया। नीतू के मम्मी पापा अपने दोनों बेटों को बहुत समझाए कि तुम्हारे ऊपर घर की जिम्मेवारी है, तुम्हें घर संभालना है, तुम लोग पढ़ो, लेकिन नीतू के दोनों भाइयों ने पढ़ने से मना कर दिया। तब मजबूरन नीतू के मम्मी पापा नीतू को पढ़ाने के लिए तैयार हुए। तब जाके नीतू का एडमिशन 11th में हुआ। आगे चल के नीतू बीएड की और एमए भी की। लेकिन नीतू के लिए एमए बीएड तक की पढ़ाई करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि नीतू के मम्मी पापा नीतू को पढ़ने के लिए सिर्फ फीस का ही पैसा दे पाते थे। बाकी ज़रूरत की चीज़ों के लिए नीतू को बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। कभी कभी नीतू के जूते फटे होते तो कभी यूनिफॉर्म फटा होता। नीतू की पढ़ाई में लगन को देखकर कई बार नीतू के टीचरों ने नीतू को बुक्स खरीद कर दिए। पढ़ाई पूरी करने के बाद नीतू को दिल्ली में एक गवर्नमेंट स्कूल में जूनियर गेस्ट टीचर का जॉब मिला। नीतू बहुत खुश हुई। नीतू के जीवन में पहली बार कुछ अच्छा हुआ था। नीतू को स्कूल में जॉब करते हुए 2 साल हो गए। तभी दिल्ली गवर्नमेंट ने सीनियर गेस्ट टीचर का वैकेंसी निकाला। नीतू ने भी अप्लाई किया और नीतू का सिलेक्शन सीनियर टीचर के रूप में हो गया। नीतू अब सीनियर टीचर के रूप में जॉब करने लगी, लेकिन उस स्कूल में सिर्फ 3 महीने ही जॉब की थी कि उस जॉब से उसे निकाल दिया गया, क्योंकि उसके जगह एक रेगुलर सीनियर टीचर आ गए। नीतू के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। तो 3 महीनों के बाद नीतू को एक एनजीओ में टीचर का जॉब मिला, लेकिन साल भर बाद वो जॉब भी छूट गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना प्रोजेक्ट बंद कर दिया। फिर इसके बाद नीतू एक कंपनी में जॉब की, लेकिन वो जॉब भी कुछ महीनों बाद छूट गया। नीतू दूसरे जॉब के लिए अब बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं भी कोई जॉब नहीं मिला। साल भर हो चुका था, लेकिन नीतू को कोई भी जॉब नहीं मिला था। नीतू अब बहुत डिप्रेशन में आ गई थी। नीतू सोचने लगी कि आखिर उसके पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ जब उसे एक जॉब नहीं मिल पा रहा है। एक एक दिन काटना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। कई बार तो उसे आत्महत्या करने का भी ख्याल आता था। इसी बीच जब नीतू जॉब सर्च करने जाती तो देखती कि आज भी कुछ छोटी छोटी बच्चियां उस मंदिर में या तो भीख मांगती हैं या कारों के पीछे पीछे भागती हैं। कई लोग उनको कुछ पैसे दे देते हैं, कई लोग उन लोगों के साथ गलत बिहेव भी करती हैं। ये सब देखकर नीतू को बहुत दुख हो गया। उन्हें अपना दिन याद आने लगा। इन सब चीज़ों को देखने के बाद नीतू उन सभी बच्चों के घर गई, उनके माता पिता से मिली और पूछी कि वे लोग क्यों अपने बच्चे को भीख मांगने के लिए भेजते हैं, इन बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। उन सभी बच्चों के माँ बाप से बात करने के बाद नीतू को यही पता चला कि कोई भी दिल से नहीं चाहता कि उनका बच्चा भीख मांगने जाए। सभी यही चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे पढ़े लिखे और आगे कुछ बड़ा आदमी बने। लेकिन उन लोगों की हालात इतनी खराब है कि वे लोग अपने बच्चों की बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके बच्चे आज भीख मांगने जाते हैं। बच्चे भी स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन उनको सही से खाना भी नहीं मिल पाता है, इसलिए वे लोग भीख मांगने चले जाते हैं। बाद में बड़े होने के बाद जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए वे लोग स्कूल जाना बंद कर देते हैं।
कई बच्चों के माता पिता बच्चों को स्कूल भेजकर मजदूरी करने चले जाते हैं और बच्चा स्कूल जाने के बजाय भीख मांगने चला जाता है और शाम को माता पिता के आने के पहले घर चला आता है। माँ बाप को पता भी नहीं चल पाता है कि उनका बच्चा भीख मांगता है। उन बच्चों की हालात को देखकर नीतू को अपना बचपन याद आ गया। नीतू को लगने लगा कि कहीं न कहीं ये बच्चे हमारे जैसे ही हालात से पीड़ित हैं। नीतू ने फिर निश्चय किया कि जब तक उसे कहीं जॉब नहीं मिल पाता है तब तक वह इन बच्चों को फ्री में पढ़ाएगी। नीतू बच्चों को एक पेड़ के नीचे पढ़ाना स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे जब बच्चे बढ़ते गए तब एक टीन का शेड बनाकर पढ़ाने लगी। जब नीतू के आसपास के सभी बच्चे आकर पढ़ने लगे तो वहाँ के लोकल गुंडे जो इन बच्चों से कम पैसों में मजदूरी करवाते थे नीतू को धमकियाँ देने लगे कि तुम इन बच्चों को पढ़ाना छोड़ दो वरना तुम्हें जान से मार देंगे या तुम्हारा बलात्कार कर देंगे। तब इन लोगों का कंप्लेन नीतू पुलिस से की, लेकिन पुलिस भी इन सभी लोगों से मिली हुई थी। पुलिस ने भी नीतू का कोई हेल्प नहीं किया। 2-3 साल तक ये गुंडे नीतू को बहुत परेशान किए, लेकिन नीतू फिर भी पढ़ाना बंद नहीं की। लास्ट में नीतू दिल्ली महिला आयोग में इन गुंडों का कंप्लेन की। तब जाकर ये गुंडे नीतू को परेशान करना बंद किए। बाद में नीतू सबकी पाठशाला के नाम से स्कूल खोले जिसमें नीतू हजारों बच्चों को पढ़ाती है। नीतू के साथ अब और भी कई लोग जुड़ चुके हैं। नीतू अब बच्चों को पढ़ाई के अलावा सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ड्राइंग और भी बहुत कुछ सिखाती है और ये बच्चे आगे जाके कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं। तो चाहती हैं कि कोई भी बच्चा भीख नहीं मांगे। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है वो मुझसे कांटेक्ट करे, मैं उन लोगों को पढ़ाऊंगी, मैं उन लोगों को आगे बढ़ाऊंगी। ये थी नीतू सिंह की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस